फेस्टिवल चल रहे हैं, करवा चौथ चल ही रहा आने वाला है, 2 दिन 3 दिन बाकी है हमारे करवा चौथ के लिए। और ऐसे में हम क्या करें जो कस्टमर हमारी दुकान पर बढ़ता चला जाए, आता रहे, और कैसे हम अपने काम को ईजी कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों कस्टमर इतने आते हैं कि काम ईजी करना बहुत जरूरी है, वरना हम कैसे मेंटेन करेंगे अपनी शॉप को, कैसे हम अपनी शॉप की सेटिंग करें और कैसे हम कस्टमर को लुभाएं, मतलब कि वो हमारा देख के सामान फटाफट हमारी दुकान पे चढ़ा आए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहना मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गेश मधु मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, करवा चौथ आ गया है, आपको पता ही है 2-3 दिन बाकी है, तो भर भर की सबके यहाँ शॉपिंग हो रही है और भर भर के कस्टमर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो कस्टमर को बाहर से ही नजर आ जाए और बहुत अट्रैक्टिव दुकान लगे, जिससे कि कस्टमर खुद चला आए, मजबूर हो जाए, ना देख के आए, चलो चलते हैं इनकी दुकान पर क्या है। तो आप देखो, ये वाली टेबल मैंने आपको पहले भी नवरात्रों में दिखाई थी, आप इस टेबल पर नजर डालिए एक बार। तो आप इस टेबल पर देख रहे हैं, ये देखिए आप ये कड़ों का सेट देख रहे हैं, इसमें आपको हर तरह की रेंज के कड़े मिल रहे हैं आपको। और वो वाला जो है हमने सेलिंग पे लगाया है वो 10 रुपए में है, और ये वाले जो कड़े हैं 50, 60, 100, 80 सब तरह की सेल वाले कड़े हैं इसमें। आप देख सकते हो मैंने सब तरह का लगाया हुआ, किस तरह से लगाया हुआ है। तो आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इस टेबल पे मेरा क्या सामान था। जिसने भी नहीं देखी वो पीछे मेरी ब्लॉग में जाके जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस टेबल पे लगाया था आपका पूजा का सामान, जो कि मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ। देखो थोड़ा सा आगे आ जाओ, देखो ये देखिए मैं अलमारी में यहाँ सेट कर चुकी हूँ इस सामान को। क्यों? क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत अभी नहीं है, अभी मेरे को उसकी जरूरत है, ग्राहकों को मेरे उसकी जरूरत है। तो ये टाइम टू टाइम मेरे को चेंजेस करने पड़ते हैं। दूसरी चीज, आपने मेरे यहाँ देखी थी चुन्नियां लटकी हुई, ये हैंगर आपने चुन्नियों से भरा हुआ देखा होगा। अभी आपको क्या नजर आ रहा है? सारा ब्यूटी प्रोडक्ट नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से हमने काजल है, ये सारी चीजें इस तरह से टांगी है कि पब्लिक को दिखाई दे, साफ दिखाई दे। ये देखो करवा चौथ स्पेशल थाली है हमारे पास, मास्क सारे लटके हुए हैं, काजल लटके हुए हैं। तो ये चीज हमें स्पेशल करनी होगी। और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ काउंटर पे मैंने पहले क्या लगाया था, आपने पहले वीडियो जरूर देखना। मैं हमेशा त्योहार से रिलेटेड चीजें काउंटर पे रखती हूँ। और अभी देखिए आप, पहले नवरात्रों का सामान रखा था, अभी मेरा सारा करवा चौथ का मेकअप प्रोडक्ट रखा हुआ है, सारा सारा रखा हुआ। और देखो यहाँ देखिए, ये है ब्यूटी प्रोडक्ट जो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगाएंगे। तो ये भी मैंने इस तरह से सजा के रखा है, क्योंकि कई बार जब चीजें दिख जाती है ना तो पब्लिक को आसान हो जाता है लेने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने भर भर के सामान इस तरह से लगाया है, जिससे कि पब्लिक को आसान हो जाए। मुझे बस चेयर में बैठ के उनको जो पसंद करना है करो, मुझे निगाह रखनी है। दूसरी चीज, झुमका हमने स्टैंड फिर से हम यहाँ लिया है, बीच में हमने हटा दिया था क्योंकि बीच में इसकी जरूरत नहीं थी। अभी मैंने ये फिर से रख दिया है क्योंकि फेस्टिवल चल रहे हैं, तो जितना सेल होगा ठीक है, उसके बाद शादियों में सेल होता है। और ये देखिए मैंने इतना छोटा सा नेकलेस यहाँ भी लगा रखा है ना, ये देखिए लगा रखा है। और इसके साथ साथ मैंने वहाँ ऊपर भी लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये त्योहारों का सीजन है, तो जितना हम भर भर के सामान दिखाएंगे उतना ही जितना हम दिखाएंगे उतना ही हमारा भर के कस्टमर आएंगे। तो मेन बात यहाँ आ जाती है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो बस यही करना है, आपको अपनी शॉप पर दिमाग लगाना है। ये चाहे अपने में खुद से लगाओ या किसी की वीडियो देख के लगाओ, आपको दिमाग लगाना है। बस जितना हो सके कस्टमर को दिखाओ, जितना हो सके कस्टमर को लुभाने की कोशिश करो। कई बार स्पेस कम होता है, फिर भी हम लोग ये चीज करते हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपसे जितना है उतना ही मैनेज करो। मैंने बाहर तक लगाया हुआ है, देखो बाहर करवा चौथ के कैलेंडर करे दिखाना एक बार। और अभी तो ये सिर्फ रात का टाइम है इसलिए, उसके बाद तो और अच्छे से हम रखेंगे। देखो करे रखे हुए हमारे, किस तरह से सारा सामान रखा हुआ है, बाहर करवा चौथ के कैलेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो भाई ये सब चीजें तो हमें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि भैया दिखाना है उन लोगों को। और भैया रही बात सेटिंग की, आप मेरी दुकान देख सकते हो, प्रॉपर मैंने टूर भी कराया है आपकी दुकान को। देखो ये देखो, और ये जो आप मेरा सामान देख रहे हो ये सिर्फ स्पेस की कमी है, वरना देखो ये कितना स्पेस है यहाँ पर। और देखो ये पूरा सेटिंग, अब इससे ज्यादा मैं सेटिंग नहीं कर सकती जितना भी मेरा ये सेटिंग चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, जब त्योहारों का टाइम में कस्टमर इतना आ रहा है तो मैं ये चीज नहीं देखूंगी कि सेट करूँ, मैं फटाफट यहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ हमारे अंदर एंट्री कोई नहीं कर रहा, तो हम फटाफट यहाँ डाल देते, बाद में हमें टाइम मिलता है तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। और अभी मेरे पास सामान इतना भर भर के आ रहा है कि थैलों में मेरी सारी ड्रेसें और चुन्नियां रखी हुई है, इनको कहाँ ले जाऊँ, कहीं कोई जगह मुझे रैक खाली नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमें कुछ काम करवाना है तो वो त्योहारों के बाद ही होगा, तो बीच में हम इस काम को नहीं फैला सकते।
तो जैसे भी होता है, जितना भी हो सकता है मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मेन हमारा मैनेज करना नहीं है, मेन हमारा कस्टमर को सामान देना और उसको जल्दी से जल्दी सामान देना, जिससे कि कस्टमर ये ना हो कि उसे लगे कि मेरे पास ध्यान नहीं दिया जा रहा और वो उठ के चल दे किसी और दुकान पे कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो इस चीज को आपको बड़ा ध्यान रखना है। सेटिंगों के चक्कर में मत पड़ना, बस अपना शो करना, सेटिंग ये सब चीजें बाद में करना। इसका कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब सेटिंग क्या है, वो कस्टमर सेटिंग में देखा तुम्हारा सामान और प्रेजेंटेशन देखेगा जो कि यहाँ लगी है, वहाँ उसे भी पता है जल्दबाजी में ये सब हो रहा है। तो और देखो ये परफ्यूम की वैरायटी वगैरह सारी चीजें हैं, चूड़ियाँ वगैरह सब चीजें हैं। तो मिनी मिनी जो ये आया देखो, किसी को बड़ा नहीं चाहिए तो मिनी ले लीजिए, मिनी भी हमारे पास है। और ये आपको पॉकेट परफ्यूम कहलाता है, ये देखिए आप, अच्छा है, सारी चीजें सभी ब्रांड में है चीजें। और ये निकल भी नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो ये इस तरह से है ना, और बहुत ही प्यारा है, 70 रुपीज़ का है ये। और दिक्कत ये है, कोई दिक्कत ये है कि भाई दुकान में कस्टमर आएगा और आप सेटिंग कर रहे हो, ये सामान फैला रहे हो तो नहीं सेट कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया आपको कस्टमर डील करना है, ना कि आपकी सेटिंग पे ध्यान देना है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करो हाल फिलहाल, जब तक त्योहार चल रहे इन चीज़ों पे फोकस करो। फ्रंट आपका क्या है, क्या आपने मैनेज कर रखा है, अलमारी आपकी मैनेज है, कोई चीज़ मांग रहा है तुरंत हम निकाल के दे रहे हैं, इट्स ओके, बस इतना ही हमको चाहिए। और आप लोग भी इस तरह से सेटिंग करते रहें जिससे कि हमारी करवा चौथ की सेलिंग हम बढ़ा सके। मेरे पास रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, आप मेरे लाइव में भी देख सकते हो। मैं 7 से 8 डेली लाइव आती हूँ, जरूर मेरे को ज्वाइन किया करो रात को 7 से 8। तो मैं उसमें सब कुछ दिखाती हूँ, उस टाइम में मेरे कस्टमर भी होते हैं, मैं उनके साथ भी डील करती हूँ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज चाहिए किस तरह से डील करना है कस्टमर को या किस तरह से क्या करना है, तो वो मेरी वीडियो में ज्वाइन करके देख सकते हैं। आई होप कि ये छोटा मोटा ब्लॉग जो मैंने बनाया है सिर्फ मैंने इसी पर्पज से बनाया है कि आप जितना दिखाएंगे उतना बिकेगा, सेलिंग आपकी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये है कि आप, मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि आपको दिखाना है। अभी आप देखेंगे ये सामान मेरे काउंटर से बिल्कुल हट जाएगा जब करवा चौथ चली जाएगी, यही तो टंगा रहेगा, इसमें थोड़ा एड ऑन और कुछ कर सकती हूँ मैं, बट ये हट जाएगा काउंटर, क्योंकि काउंटर में हमें खाली स्पेस चाहिए होगा जब हमारे फेस्टिवल आ जाएंगे। ये भी हमारा अलमारियों में सेट हो जाएगा और आप सबकी सपोर्ट रहेगी, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी हम अपने दुकान में जो हम इंटीरियर का काम कराना चाहते हैं, जो भी हम कराना चाह रहे हैं, कांच वाच का ग्लास जो भी हम लगवाना चाह रहे हैं या यहाँ पे कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो हम बहुत जल्द ही करेंगे। और इसका ब्लॉग भी मैं लेके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे पास रिक्वेस्ट भी है, आप लोग किस नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो मुझे जरूर कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। और अभी मेरे पास था एक पिन का, नाजमीन जी ने मुझे पिन के लिए बोला है, साड़ी पिन का वो दिखाइए कलेक्शन। और सिमी ने मुझे बोला था कि आप लेस का कलेक्शन दिखाइए, तो बहुत जल्द मेरा वो वीडियो भी आने वाला है। तो अभी हम करते हैं फोकस अपने करवा चौथ पर, उसके बाद हम करेंगे अपने अदर स्टॉक पे, ठीक है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और थोड़ी भी मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो, सपोर्ट मिलती हो या कुछ भी नॉलेज मिलती हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।